हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स का डेफिनेशन, टाइप ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, एग्जांपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स इज ए रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट कंडीशंस which limit growth, distributions or abundance of an organism or population within an ecosystems। ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ को लिमिट कर देगी। लिमिट करने का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेट को डिक्रीज़ करना। ठीक है, ग्रोथ रेट को डिक्रीज़ करना, डिक्रीज़ हो, उसी को, ऐसे फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। किसे कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स? इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन को की जो ग्रोथ होती है उसको लिमिट कर देते हैं। ग्रोथ को लिमिट कर देती है, इसका मतलब क्या होता है, जो ग्रोथ रेट जो होती है उसको डिक्रीज़ कर देती हैं। ऐसे फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्ट, ये 2 टाइप्स की होती हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या 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 आते हैं, प्रेडेटर्स आते हैं, कंपटीशन आता है, प्रे आता है, पैरासिटिज्म आते हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में सॉइल, वाटर, लाइट, टेम्परेचर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद टाइप ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स ये 2 टाइप के होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर जो उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है डेंसिटी डिपेंड फैक्टर, दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो डेंसिटी डिपेंड फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो डेंसिटी डिपेंड फैक्टर जो होते हैं वो साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डेंसिटी डिपेंड वह फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन की साइज पर डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे डिपेंड करते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन में कैसे डिपेंड करते हैं, इनका सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले कंपटीशन, कंपटीशन कैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, इसका सबसे पहले एग्जांपल है, मान लीजिए कंपटीशन। ठीक है, तो कंपटीशन में देखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पे 70 इंडिविजुअल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी ग्रोथ बढ़ के 100 हो गई है। ठीक है, तो 100 हो गए। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन का नंबर बढ़ गया है, इंडिविजुअल का नंबर भी बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं इस एरिया में जो रिसोर्सेज जो हैं इस एरिया में, वो क्या होते हैं, लिमिट हो जाएंगे, लिमिट है। तो अब रिसोर्सेज के लिए इन सभी में क्या होगा, कंपटीशन होने लगेगा, कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए। जो 100 इंडिविजुअल में, इन सब के लिए 100 इंडिविजुअल यहाँ पे रह रही हैं। जैसे 70 इंडिविजुअल थी, अब ये बढ़कर 100 हो गई हैं, तो यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिसोर्सेज क्या होते हैं, फूड होगा, वाटर होगा और स्पेस होगा। ठीक है, तो 70 इंडिविजुअल के लिए जो चीज़ इनफ थी वह 100 इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन होगा और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा। ठीक है, तो कुछ इंडिविजुअल क्या करेंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे, या फिर कुछ इंडिविजुअल इन सारे रिसोर्सेज की कमी होने के कारण क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स को क्या कहेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे ये डिपेंड करता है, कंपटीशन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारा प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पर जो प्रीडेटर्स होते हैं यानी कि शिकारी जो होते हैं उनका नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा होगा। ठीक है, उनका नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा होगा, तो वो शिकारी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़्यादा होगा, तो अगर शिकारी ज़्यादा हों तो वो शिकार भी ज़्यादा करेंगे, तो प्रे का नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा, प्रे का नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रीडेटर्स का नंबर कम होगा तो शिकार कम करेगा, तो प्रे का नंबर ज़्यादा रहेगा। तो ये जो फैक्टर्स है, ये प्रीडेशन, ये भी साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमारा डिजीज़ जो है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे रह रही हैं, तो अगर यहाँ पे इंडिविजुअल ज़्यादा रह रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम होगा, तो जो डिजीज़ है, जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा मतलब इंडिविजुअल के पास फैलेगी। अगर यहाँ पर कम इंडिविजुअल रह रही है तो वो जो
इन्फेक्शन है तो कम इंडिविजुअल के पास वो इन्फेक्शन फैलेगा। तो इसी वजह से ये जो डिजीज़ है ये साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसका नोट्स है, डेंसिटी डिपेंड फैक्टर्स। अब आगे देखते हैं, सेकंड हमारा है डेंसिटी इंडिपेंडेंस फैक्टर्स। अब हम देखते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, ये साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता है। वो कैसे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पे 50 इंडिविजुअल थे। अब इनकी ग्रोथ बढ़कर कितनी हो गई है, 100 इंडिविजुअल हो गई है। तो ये 50 इंडिविजुअल को भी किल कर सकता है और 100 इंडिविजुअल को भी किल कर सकता है। ठीक है, तो ये साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, अर्थक्वेक, सुनामी, वल्क्यूनिक एरप्शंस। ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस जो हो गए, क्लाइमेट चेंजेस हो गया, ये सारे ड्रॉट हो गए किसके, एग्जाम्पल हैं किसके, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के। ठीक है, साथ ही साथ इसका देख लेते हैं हम टेम्परेचर का एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। मान लीजिए मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर वह टेम्परेचर ऑप्टिमम है किसी प्लांट के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की ज़रूरत है। अगर इससे कम होगी तभी उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा होगी तभी उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल है टेम्परेचर। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूएंट हैं जो कि किसकी तरह काम करते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं। कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूएंट होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, ये पॉपुलेशन के सारे मेंबर को किल कर सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन के सारे मेंबर को ये किल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर कैन आल्सो बी स्प्लिट इनटू फर्दर कैटेगरीज। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में रखा गया है, फिजिकल फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे इसमें आते हैं टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और जो भी मतलब इसमें लाइफ इन्वॉल्व नहीं होते। एबायोटिक फैक्टर्स जो है उसमें लाइफ इन्वॉल्व नहीं होते, बायोटिक फैक्टर्स में लाइफ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, प्रीडेशन आ जाता है, कॉम्पिटिशन आ जाता है, पैरासिटिज्म आ जाते हैं, ये सारे इसमें बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स में लाइफ इन्वॉल्व होता है और एबायोटिक फैक्टर्स में लाइफ इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल कंडीशन, बायोटिक फैक्टर्स और ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज में इसमें क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल इसका लेते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो किसी प्लांट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो प्लांट में अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो लाइट चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है और CO2 चाहिए होता है। ठीक है, लाइट चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है और H2O चाहिए होता है। तो जो लाइट जो है वो इनिशियल ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस के लिए इनिशियल ग्रोथ का काम करती है। ठीक है, अगर प्लांट को लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, प्लांट को अगर लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। ठीक है, तो एक बैलेंस अमाउंट में CO2 भी चाहिए हमें और H2O भी चाहिए। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं एज ए लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट की। तो कुछ न्यूट्रिएंट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट भी ज़रूरी होते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट भी ज़रूरी होते हैं। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, पोटेशियम हो गए और सल्फर हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा,
प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। अगर एक सफिशिएंट अमाउंट में प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, एक लिमिट हो जाती है, ठीक है, ग्रोथ उसकी रुक जाती है, ठीक है। तो हमने देखा ये न्यूट्रिएंट जो है एज ए लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर हमने क्या क्या देखा, इसमें लाइट है, CO2 है और H2O है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट भी है, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर ऑर्गेनिज्म का लें एग्जांपल, जैसे अगर कोई और ऑर्गेनिज्म है उसका भी एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी भी क्या होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो क्या होगा, या तो उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर उस जो नए ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नए ऑफ स्प्रिंग को वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, किल हो जाते हैं, या फिर नए ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर जो लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसके अंदर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, तो उसके मेटाबॉलिक को सही से परफॉर्म करने के लिए उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसका टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिक सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, सही से काम नहीं करेगा, तो क्या होगी, उसकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म क्या होगा, क्लाइमेट और सीजनल चेंजेस भी आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होता है, क्लाइमेट और सीजनल चेंजेस भी उस ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, कुछ मेराइन ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ मेराइन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्टेन डेप्थ के अंदर ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। कुछ मेराइन ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्टेन डेप्थ के अंदर ही सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ माउंटेन डेवलिंग्स एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर सिचुएशन में ही या पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर वह नहीं मिलेगी, एक क्लाइमेट कंडीशन में ही, पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में ही सर्वाइव कर पाते हैं, अगर वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाती है, ठीक है, लिमिट हो जाती है, ग्रोथ जो होती है रुक जाती है, लिमिट हो जाती है, ठीक है। तो एज ए लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं ये भी, ठीक है। फिर बायोटिक फैक्टर्स में क्या होता है, बायोटिक फैक्टर्स में हम पहले ही देख चुके हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, एक पैरासिटिज्म आ जाते हैं, पैरासिटिज्म आ जाते हैं, प्रीडेटर्स आ जाते हैं, और इंटरस्पेसिफिक आ जाते हैं, कंपटीशन आ जाता है। ये सारे के सारे जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं और ये साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं, ये डेंसिटी डिपेंड फैक्टर्स होते हैं, ये सारे डेंसिटी डिपेंड फैक्टर्स होते हैं जो साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर, तो ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर जो है, जैसे कि कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हो गई या फिर उससे रिलेटेड एज ए फैक्टर्स जो भी है, अदर स्पीसीज की ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर जो है वो जैसे कि कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हो गई या फिर ह्यूमन की से रिलेटेड एज ए फैक्टर जो भी है, अदर स्पीसीज की ग्रोथ को लिमिट कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, इसका फर्स्ट फैक्टर है ह्यूमन, द इंक्रीज इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उनको डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन की इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीसीज जो है वो एक्सटेंड कर जा रही है या प्लेस कर जा रही है, ठीक है, प्लेस कर जा रही है या फिर एक्सटेंड कर जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड फैक्टर है अब यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर डिफॉरेस्टेशंस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट में रहने वाली स्पीसीज है उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन वहाँ से एक्सटेंड होती जा रही है या फिर डिक्लाइन होती जा रही है, एक्सटेंड होती जा रही है या फिर क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। फिर हमारा तीसरा फैक्टर्स है, अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन जो है, जैसे कि सॉइल में उपजाऊ कम हो रही है, ठीक है, सॉइल से उपजाऊ कम हो रही है
और न्यूट्रिएंट भी जो है वो भी कम होते जा रही है। तो यहाँ पर कार्स ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से या कार्स ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक जो स्पीसीज है उनके अंदर उसकी इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक जो स्पीसीज है उनके साथ क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये रिसोर्सेज की वजह से हो रही है। अगर कोई भी स्पीसीज है उन जैसे कि एनिमल्स हो गई या फिर प्लांट हो गया, तो प्लांट को लेते हैं, अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट है तो उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिट हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, जैसे प्लांट को सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो क्या होगी, प्लांट जो स्पीसीज है, जो प्लांट की स्पीसीज है वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट होती, खत्म हो जाएगी या फिर ये वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन के थ्रू क्या करते जा रहे हैं, कॉज किए जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन के थ्रू क्या किए जा रहे हैं, कॉज किए जा रहे हैं। तीसरा हमारा है बहुत सारे जो पॉल्यूएंट हैं वो क्या होने, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। बहुत सारे पॉल्यूएंट जो हैं वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉल्यूएंट जो है वो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारा लास्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो फॉसिल फ्यूल हैं उनकी वार्निंग हो रही है। वार्निंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर जो हैं वो जैसे कि फ्लड, फायर्स जो है, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी वजह से क्या जो स्पीसीज़ है वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ठीक है, फ्लड फायर की वजह से क्या होगा, स्पीसीज बहुत सारी हैं वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो एज ए लिमिटिंग फैक्टर का काम करें एज ए ह्यूमन। ठीक है, तो ये हमारा था ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स। अब तो ये हमारा स्टार्टिंग से लिमिटिंग फैक्टर का नोट्स है। ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है। फिर लिमिटिंग फैक्टर्स को स्प्लिट किया गया है फर्दर दो कैटेगरीज में। फिर एग्जाम्पल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन, रिसोर्सेस, और उसके बाद ये रिसोर्सेस इन्वायरमेंटल कंडीशन का है। बायोटी फैक्टर्स, फिर ह्यूमन लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, so thank you so much watching this video.